आधार कार्ड को लेकर के एक न्यू अपडेट आया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन आ रहा था, सर अब आपका वीडियो नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था, सर क्या लिमिट क्रॉस का काम बंद हो गया इसलिए आपका वीडियो नहीं आ रहा। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो, बीच में क्या है कि थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, इसके वजह से जो है वीडियोज़ नहीं आ पा रहा था। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोगों का जो मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर क्या लिमिट क्रॉस का काम बंद हो गया। तो मैं उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूं कि देखो, लिमिट क्रॉस का काम कभी बंद नहीं होता है। हाँ, ये होता है कई बार कि काम थोड़ा स्लो होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कई बार टेक्निकल इशू आता है या तो फिर कोई और रीज़न हो सकता है जो यूआईडीआई की तरफ से, और थोड़ा सा डिले होता है अपडेट होने में। लेकिन लिमिट क्रॉस का काम कभी भी बंद नहीं होता है। तो अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गया है तो उसके लिए मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कैसे आप लोग अपडेट करवा सकते हो, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा था, उस क्वेश्चन का मैं आंसर भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे। अब तो ये वीडियो आप लोग एंड तक देखिएगा, ताकि एंड तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएगा कि आप लोग कैसे जो है अपना डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस अपडेट करवा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल पंकज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पंकज ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अब ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी आपको ये वीडियो लगी है। तो आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गया है तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, उसको कैसे आप लोग अपडेट करवा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक मेरे व्यूअर्स का था कि क्या सर डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस का काम जो है बंद हो गया। तो मैंने अभी पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि लिमिट क्रॉस का काम कभी लाइफ में बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि सबको अपडेट करवाना है, सारा चीज़ करना है। ठीक है, तो काम कभी बंद नहीं होगा। ये है कि थोड़ा सा डिले हो सकता है, कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से, सर्वर इशू होने की वजह से, या फिर कोई रीज़न हो सकता है जिसके चलते आपका जो है थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेट हो सकता है, लेकिन लिमिट क्रॉस का काम कभी बंद नहीं होने वाला है। दूसरा चीज़ ये कि एक हमारे व्यूवर्स ने मेरे से बोला कि सर आपने मेल का प्रोसेस बताया था, मेल का प्रोसेस भी मैंने किया, वहाँ से एक रिप्लाई आया कि एसडीएम ऑर्डर लगाओ, देन उसके बाद से आपका अपडेट हो जाएगा। तो हमने एसडीएम ऑर्डर भी लगा दिया, उसके बाद भी अपडेट नहीं हुआ। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप मेल के थ्रू करना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सारा डॉक्यूमेंट जो है वो जेन्युइन होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, तो जा करके आपका डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस अपडेट हो पाएगा। अब जेन्युइन का मतलब कैसे, उसका बहुत सारा कारण है ना अपडेट होने का, क्योंकि बहुत सारे लोग कई बार क्या करते हैं कि इनरोलमेंट, हाँ ये आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जब भी आप इनरोलमेंट कराएं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस है तो उससे क्या करना है कि सबसे पहले आपको वेरीफाई कर लेना है कि आपका जो अपडेट हुआ था प्रीवियस, यानी पहले जो आपने अपडेट करवाया था वो क्या चीज़ से आपने अपडेट करवाया था, बर्थ सर्टिफिकेट से करवाया था या फिर मार्कशीट से करवाया था या फिर वोटर आईडी से करवाया था, क्या चीज़ से आपने अपडेट करवाया था, ये चीज़ आपको वेरीफाई कर लेना है। अगर वेरीफाई कर लेते हैं, अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट से अगर अपडेट करवाया है पहले, तो आपसे एक आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग क्या करिए कि आप लोग मार्कशीट से इनरोलमेंट कराइए, तो आपका अपडेट हो जाएगा। अदरवाइज अगर मार्कशीट से आपने अपडेट करवाया है तो आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट लगा के अपडेट करवाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है कि ऑलरेडी पहले बर्थ सर्टिफिकेट लगा करके अपडेट करवा लिया, देन दोबारा से जो है वो लोग बर्थ सर्टिफिकेट लगा करके दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट बनवा करके और लगा करके वो लोग इनरोलमेंट करवा देते हैं, उसके बाद उनका रिजेक्ट हो जाता है। और रिजेक्ट होने के बाद जो मैं मेल का प्रोसेस बताता हूँ, मेल का प्रोसेस को भी फॉलो करते हैं तो उधर से एक ऑप्शन आता है कि आप बर्थ सर्टिफिकेट को जो है कैंसिल करवाइए, जो पहले आपने बर्थ सर्टिफिकेट लगाया था उसको कैंसिल करा करके उसके बाद लाइए। तो बहुत सारे लोग का मेरे पास क्वेश्चन ये था कि सर हम साइबर कैफे से अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा करके उन्होंने अपडेट कर दिया था, अब वो कहाँ से हम कैंसिल करवाएं, क्योंकि जहाँ पे मैंने करवाया था वो तो या तो शॉप बंद है या तो वो है ही नहीं। ठीक है, और वो था भी तो, अगर कोई है भी तो वो कह रहे कि ये फर्जी था, हमने अब बना के दे दिया भाई, अपडेट हो गया, तो वो कैसे कैंसिलेशन होगा। तो मैं बता देता हूँ, अगर आपने फर्जी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है और कैंसिलेशन के चक्कर में घूम रहे हैं तो नहीं होने वाला है, आपका 100% कैंसिलेशन नहीं होने वाला है और आपका अपडेट भी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा चीज़ ये कि अगर आपने जेन्युइन बनाया तो उसको कैंसिलेशन, अगर आप ब्लॉक या तहसील या नगर पालिका से बनवाया है तो उसको जाकर वहीं से कैंसिलेशन करवा सकते हैं और आप जो है उसको मेल कर सकते हैं। दूसरा चीज़, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमने एसडीएम ऑर्डर भी लगा दिया, तो एसडीएम ऑर्डर मैंने पहले भी आपको एक चीज़ बताया है कि एसडीएम ऑर्डर जो होता है वो बैक डेट का होता है, यानी जो आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाए हो उससे पहले का 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले का होता है, क्योंकि ऑर्डर एसडीएम ऑर्डर होने के बाद से ही जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है
तो जाके आपका अपडेट होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट पहले का है और बाद का एसडीएम ऑर्डर लेकर के लगा देते हैं। तो एक कारण ये भी है कि आपका अपडेट नहीं होता है। दूसरा चीज़, एक कारण और हो सकता है कि आप जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप जो भरते हो उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्या है कि 18 साल से कम एज के हैं और वो अपना सिग्नेचर और नाम अपना लेकर के मेल कर देते हैं। तो एक कारण वो भी हो सकता है, क्योंकि माइनर जो है उनके अभिभावक का ही सिग्नेचर होना चाहिए, यानी जो 18 साल से कम है उनका लिमिट क्रॉस हो गया है, वो इनरोलमेंट करा करके सारा डॉक्यूमेंट रेडी है, ओके है, जेन्युइन है। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो भरे हैं उसमें क्या किया, अपना नाम लिख करके अपना सिग्नेचर करके अब मेल कर दिया है, तो वो नहीं चलेगा। उसमें क्या, अगर आप 18 साल से कम के हैं तो आप अपने अभिभावक यानी माता पिता का या जो भी आपके सीनियर है आपके घर में उनका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। तो जाके आपका अपडेट हो जाएगा। ये भी एक कारण हो सकता है, अगर आप गलत किए होंगे तो आपका अपडेट नहीं होगा। दूसरा चीज़ है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं 1947 पे कॉल करता हूँ, लोग बोलते हैं कि एसडीएम ऑर्डर, एसडीएम ऑर्डर, एसडीएम। तो भाई देखो, एक एसडीएम ऑर्डर ही नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है जिसके वजह से आपका अपडेट नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ आप लोग पूछिए उनसे कि सर आखिर क्या प्रॉब्लम, हमने एसडीएम ऑर्डर लगा दिया उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो आप लोग पूछ सकते हैं और अपडेट हो जाएगा। देखो, अगर 100% सारा डॉक्यूमेंट अगर आपका जेन्युइन है तो 101% गारंटी के साथ मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपका अपडेट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का एक और मेरे पास मैसेज आ रहा था, सर मैं बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग 15,000, 20,000, 21,000, 25,000, 15,000, 10,000 ऐसे लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप दो, मैं ठीक करवा दूंगा। तो देखो, पहली बात तो अगर देखो सारा डॉक्यूमेंट आपके पास जेन्युइन है तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास सारा जेन्युइन है, अगर जेन्युइन तरीके से आप अपडेट करवाना चाहते हो तो आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है और आपका डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाएगा। जो मेल का प्रोसेस है उस मेल का प्रोसेस को फॉलो करिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे मेल करना है तो आप हमारे पास मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे से मेल का फॉर्मेट आप ले सकते हो। उस मेल को फॉर्मेट देख करके आपको मेल करना होगा। मेल करेंगे, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट वहाँ से होगी तो वो लोग खुद रिवर्ट जो है आपको एक मेल करेंगे कि आपको ये डॉक्यूमेंट लगाना है। तो उस डॉक्यूमेंट को बना करके आप लोग फिर से आप मेल कर दिए, मेल करके 1947 पे कॉल करके ये चीज़ आप एक बार और नोट डाउन करा लीजिए वहाँ पे कि हमने ये चीज़ किया। दूसरी बात है कि जब आप मेल करेंगे तो उस मेल का जो भी आप करने के बाद से क्या करें, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने आपको हर बार ये बताया कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो इनरोलमेंट स्लिप होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट या मार्कशीट होना चाहिए, आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। इन चारों को क्या करना है कि फुल एचडी में कन्वर्ट करके एक सिंगल पीडीएफ में स्कैन कर लेना है और एक सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। देन उसके बाद से उसको क्या करना है, आपको बाई पोस्ट भी आप जो है यूआईडीआई की जो ऑफिशियल जहाँ पे है वहाँ पे आप भेज सकते हो। अपना रीजनल ऑफिस जो आपके स्टेट का है वहाँ पे मेल कर सकते हो। मेल कर रहे हो वहाँ पे बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट कर सकते हो और करना भी है, ठीक है। देन उसके बाद से आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि हाँ हमने मेल भी किया हुआ है, हमने स्पीड पोस्ट भी किया। उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो जो भी आपके पास स्लिप है उस स्लिप को ले करके आपके नियर बाई जो रीजनल ऑफिस है या फिर आपके नियर बाई जो आधार सेंटर है वहाँ पे आप लेकर जाओगे और ये चीज़ आप दिखाओगे तो कर देगा, ठीक है। जो भी सॉल्यूशन है वो आपको बता करके कर देगा। लेकिन हाँ, अगर जेन्युइन सारा डॉक्यूमेंट है तो आप लोगों को 1 रुपया भी नहीं देना है और आपका डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमने मुझे पता नहीं कैसे कैंसिलेशन करवाना है, कैसे एसडीएम ऑर्डर लाना है, तो भाग दौड़ करने से अच्छा है कि जो भी लोग आप लोग देख रहे हैं वीडियो, अगर कोई डिमांड करता है, अगर जेन्युइन पर्सन है जो आपका काम करवा सकता है, जो भी आपसे टर्म एंड कंडीशन को अगर उसका आप एक्सेप्ट करते हो तो आप लोग अपना करवा लो। क्योंकि देखो, अगर आप घूमोगे दौड़ोगे, अगर आपका काम नहीं होने वाला है, अगर कोई जेन्युइन पर्सन है जो आपका काम करवा सकता है, कुछ पैसा ही ले रहा है क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट है पीएफ निकालना है या फिर एडमिशन करवाना है या फिर कोई ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, उसको लेकर के क्योंकि टाइम वेस्ट करोगे, आपका काम नहीं होने वाला है। क्योंकि इसमें क्या है, प्रोसेस के थ्रू जाओगे तो आपका जो है टाइम लगेगा और टाइम लगेगा लेकिन अपडेट हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अगर आप कोई जेन्युइन बंदा है जो आपका काम करवा सकता है तो उससे आप लोग जो है कुछ पैसा दे करके अपना काम करवा लीजिए और आपका काम हो जाएगा तो अपना सारा चीज़ ठीक हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद से मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि किसी को भी पैसा दीजिएगा तो जेन्युइन बंदा होना चाहिए जो आप उससे आप जानते हो, उससे आप आपके साथ वो फ्रॉड ना कर सके। तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप किससे आप काम करवाना चाहते हो। अगर अर्जेंट है तो, अगर नॉर्मल है, अगर टाइम है आपके पास तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है मेल का प्रोसेस को फॉलो कीजिए। देन आपको जो है स्पीड पोस्ट करना है और डॉक्यूमेंट स्पीड पोस्ट कीजिए और वेट कीजिए आपका
101% अपडेट हो जाएगा। दूसरा चीज़, अगर आपको अर्जेंट है तो आप ऐसे पर्सन को पकड़िए जो आपका जेन्युइन काम करवा सकता हो। कुछ पैसा ले ले ठीक है, लेकिन आपका जेन्युइन काम कराए और आप उसको जानते हो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे यूट्यूबर इस पे है जो फ्रॉड भी करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ वेरीफाई आपको ही करना है कि कौन फ्रॉड है, कौन सा जेन्युइन पर्सन है, क्योंकि ये आपको ही वेरीफाई करना है। मैं तो यही बोलूँगा, अगर जिस पर्सन से भी काम कराएं उसके ऑफिस पे आप चले जाओ, ठीक है। अगर आपको कहता है कि इतना पैसा लगेगा मैं अपडेट करवा दूँ, तो मैं यही बोलूँगा कि देखो, आपको थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं भी करना है और करना भी है। अगर ट्रस्ट कर सकते हो तो मैं क्या बोलता हूँ कि आप उनके ऑफिस पे चले जाओ। जो पर्सन से आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो कह रहा है कि मैं करवा दूंगा, इतना पैसा लगेगा, तो आप उसके ऑफिस चले जाओ, वहाँ जा करके पेमेंट डॉक्यूमेंट दो, देन उसके बाद से आप लोग अपडेट करवा सकते हैं। अदरवाइज ऐसे किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि भाई ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ये वीडियो कैसी लगी। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, लिमिट क्रॉस का काम बंद नहीं हुआ है, काम ना कभी बंद होने वाला है, काम चलता रहेगा। थोड़ा सा लेट होता है इसके लिए, अब वो क्या किया जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा लेट होता है, वो टेक्निकल इशू होता है इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन काम एनी टाइम होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल पंकज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।